हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 15.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बालाजी प्रकाशन से। तो ये एक्सरसाइज जो है अपरिमेय फलनों के समाकलन के लिए प्रयुक्त है। ठीक है, अभी तक हम सब लोगों ने अपरिमेय फलनों को हर में देखा, अब डायरेक्ट अंश में देखेंगे। जो जो चीजें हर में देखी गई थी, जो जो चीजें पिछले वाले एक्सरसाइज में आई थी, वही वही वैसे वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस इसमें भी होंगे, बशर्ते वो केवल और केवल अंश में होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूले देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से प्रयोग होंगे। तो ये फार्मूला है जो हमारी समाकलन क्रमशः यानी कि आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन में जब परिमेय फलनों का समाकलन आया था, ये टोटल 3 फार्मूले आए और फिर अपरिमेय में रूट वाले आ गए। ठीक है, तो क्या होगा, इसका डेरिवेशन हम सब लोग पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं 1/a² माइनस x² dx का समाकलन क्या होता है। तो ये होता है 1/2a log, अब यहाँ पर देखिए a किसका है, प्लस का, तो x प्लस a ऊपर और x माइनस a नीचे आ जाएगा। ठीक, सेकंड वाले में देखिए, ये तो हमारा किसका फार्मूला होता है, 1/2a log, अब की बार a का चिन्ह कैसा है, माइनस, तो x माइनस a ऊपर और x प्लस a नीचे हो जाएगा। आप चाहे तो ये मॉड लगा है तो इसको आगे पीछे कर दीजिए, माइनस की वजह से वो प्लस में ही आएगा क्योंकि मॉड है ना अंदर। और ये हमारा फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a का। ठीक, ये फार्मूला कहाँ पर प्रयोग हुआ था, ये फार्मूला हमारा आया था साइन इनवर्स x/a। ठीक है ना, और ये फार्मूला डेरिवेटिव किया गया था, इसको ड्राइव किया गया था, क्या आया था, लॉग x प्लस अंडर रूट में जो लिखा है वही लिख दीजिए, x² माइनस a²। और नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, ये भी क्या आएगा, लॉग x प्लस अंडर रूट में x² प्लस a²। ठीक, तो ये दोनों सेम होंगे, उसमें tan आया था, इसमें क्या आएगा, ये साइन आएगा। ठीक, अगला ये सेम ऐसे ही है, ये 3 फार्मूले जो ऊपर 3 दिए गए थे, ये क्या आ जाएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा जुड़ेगा, जैसे x/2 अंडर रूट में a² माइनस x²। अब a² देखो प्लस का है तो प्लस का a²/2। अब क्योंकि ये फार्मूला जब हर में आया था तब क्या जुड़ा था इसके साथ, साइन इनवर्स x/a, वही यहाँ पर हम जोड़ देंगे। ठीक है, अगला फार्मूला, इसमें भी यही चीज करेंगे, x/2 अंडर रूट में ये पूरा लिख देंगे x² माइनस a², लेकिन अब की बार a² का चिन्ह माइनस में तो a²/2। अब यही फार्मूला जब बटे में आया था, x² माइनस a² बटे में जब आया था तो ये इतना पार्ट आया था, यही इतना पार्ट यहाँ बढ़ा करके लिख देंगे, लॉग x प्लस अंडर रूट में x² माइनस a²। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला x/2 अंडर रूट में x² प्लस a² या a² प्लस x²। अब ये फार्मूला जब बटे में आया था तो ये चीज जुड़ा था, यही a किसके साथ, अब देखो a²/2 पॉजिटिव है, आ जाएगा क्योंकि a² पॉजिटिव है। अब ये बटे में आया था तो ये आज ऊपर वाला फार्मूला पढ़ ही चुके थे, जब ये बटे में आया था क्या था, लॉग x प्लस अंडर रूट में x² प्लस a², ये फार्मूला हो जाएगा। और इस एक्सरसाइज में यही 3 फार्मूले यूज में आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंटीग्रेट करना है रूट का 2x² प्लस 3x प्लस 4 dx। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम फार्मूले जैसा बनाएंगे। फार्मूला हमारा क्या था, फार्मूला हमारा था ये 3 फार्मूले थे, तो इसको पूर्ण वर्ग के रूप में ऐसे बनाने ताकि हम फार्मूला लगा करके आंसर ले आए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि में देखिए x² का गुणांक जो भी हो उसको कॉमन ले लीजिए, x² का गुणांक 2 है तो 2 कॉमन लेंगे, रूट के बाहर आएगा तो √2 हो जाएगा, बचा क्या, x² प्लस x, यहाँ पर 3 है ना, 3x, तो 3/2x बचेगा क्योंकि 2 कॉमन है,
4 से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा dx। ठीक, अब क्या करेंगे, x का गुणांक अब तो 1 हो गया, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, अब x का गुणांक कितना है 3/2। अब 3/2 x का गुणांक का आधा, यानी 3/2 का आधा कितना होगा 3/4। इसका वर्ग एक बार जोड़ेंगे और इसका वर्ग एक बार घटाएंगे और ये प्लस का 2। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। 3 त्रा की 9, 4 चौक 16, 9/16 प्लस का 2। अब 16 दूना 32 प्लस का और 9 माइनस का, बचेगा कितना 23। 23 को हम रूट 23 लिख करके और नीचे 16 बचेगा ना, 16 को हम 4 रूट 23/4 का होल स्क्वायर लगा करके इसको लिख सकते। तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर रूट में और ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर। तो रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू क्या होती है x/2 रूट का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a/2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आगे पीछे जी कोई दिक्कत नहीं। तो √2 एक्स की जगह पर ये आया है, ए की जगह पर ये है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हमारा ना ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना। अब अंडर रूट 2 का अंदर गुणा कराएंगे, अंडर रूट 2 का डायरेक्ट यहाँ से गुणा करेंगे क्योंकि अंडर रूट 2 किसके अंदर से आया था, किसके अंदर से आया था कॉमन, इस रूट वाले। ठीक है, रूट वाले से ही तो अंडर रूट 2 बाहर निकाला गया था। फिर से अंडर रूट 2 रूट के अंदर डालेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसको अगर अंदर डालेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 हो जाएगा। बच्चा यहाँ पर 1 नहीं 4 हो जाएगा। ठीक, आगे हमारा ये 4 × 4 प्लस 3/4, 4 × 4 प्लस 3, 4 × 4x प्लस 3/4 और बटे में 2 पहले से ही था तो 4 दूनी 8 और प्लस का रूट, यहाँ पर रूट का 23/4 का होल स्क्वायर मतलब रूट 23 का स्क्वायर रूट ये 23 हो जाएगा। अंडर रूट 2 का यहाँ से गुणा हो जाएगा तो अंडर रूट यहाँ से ये 23 और ये रूट 2, 23 रूट 2 और ये 4 चौक 16, 4 चौक 16 दूना 32, माफ़ कीजिए यहाँ पर 32 होगा। क्लियर, 4 चौक 16 दूना 32 और फिर लॉग x प्लस 3/2 ये पूरा और ये टोटल सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या था, यही तो था, इसी को तो टोटल सॉल्व करके ये लाया गया। तो इसको फिर से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेट करना है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 dx। फिर से यहाँ पर 2 आया, 2 कॉमन लेंगे, रूट के बाहर आएगा रूट 2 कॉमन, यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 2 बाहर आएगा रूट के, तो रूट 2 बाहर, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2, यहाँ पर 5 में 2 नहीं है ना, 5/2x माइनस का 1/2 पूर्ण वर्ग रूप में तोड़ना है हमको। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, अब एक्स का गुणांक कितना 5/2 का आधा 5/4 होता है भाई, 5/2 को 2 से भाग कराएंगे तो 5/4, 5/4 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे और फिर माइनस का 1/2 जोड़ेंगे तो ये वाला हमारा फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 से गुणा 2 से भाग कराएंगे यानी कि a, ये x किसका है माइनस का, अगर x माइनस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी कितना है 5/4 का होल स्क्वायर। अब ये हम 25, 4 चौक 16, 25/16 माइनस का 1/2, 8 से गुणा 8 से भाग, क्यों, क्योंकि नीचे 16 है, 8 दूनी 16 यहाँ 16 यहाँ, ऊपर 8 × 8 और ये 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33, 33 बटा कितना है 16, 33/16, 33/16 भाई 2 8 16, 16 एलसीएम 16, 25 8 33, तो 33/16 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 33/4 का होल स्क्वायर। ये फिर से फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है माइनस का, तो a²/2 लॉग फिर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर आप डेरिवेशन करना चाहते हैं तो बताना, हम करवा देंगे, रूट का 2 लिखा रहने देंगे, x/2 ये हमारा टोटल क्या है, ये हमारा टोटल क्या है x और ये हमारा टोटल क्या है a। तो फार्मूले में क्या है x/2 अंडर रूट में
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ये टोटल उतारेंगे माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ये ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया बाई में 2 लॉग, फिर x प्लस रूट का ये पूरा, x की जगह पर कितना है x माइनस 5/4 प्लस रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट में x की जगह पर ये एक्स स्क्वायर और फिर माइनस ए स्क्वायर, ये टोटल उतार देंगे और प्लस का c। सॉल्व करेंगे, रूट 2 अंदर भेजेंगे तो ये हमारा फार्मूला 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 बन जाएगा। अरे भैया रूट 2 हमने बाहर निकाला था इसी से, तो अंदर फिर से भेज देंगे इसमें, तो बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ठीक है ना। फिर आगे यहाँ से सॉल्व करेंगे, 4 4 माइनस 5x, 4 4x माइनस 5, 4 4x माइनस 5 और बटे का 4, 4 4x माइनस 5 बटे 4 और बटे में 2 पहले से ही था तो 8। क्लियर। और ये हमारा तो फार्मूला रूट 2 यहाँ पर भेजेंगे, रूट 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर 33 का स्क्वायर रूट लगा है तो 33 बचेगा, और इसका रूट 2 से मल्टीप्लाई तो 33 रूट 2। ठीक। और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 का 2 से गुणा, 16 दूना 32 लॉग x, ये हमारा यही रहेगा। और ये अंडर रूट में इसको टोटल सॉल्व किया था तो ये क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स माइनस 1/2, यही तो था टोटल सॉल्व करके ये लाया था। तो इसको टोटल हम क्या कर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स माइनस 1/2। क्लियर। अब आंसर अगर लाना है तो अंडर रूट 2 से गुणा, अंडर रूट 2 से भाग करेंगे, अंडर रूट 2 से गुणा, 2 से भाग, अंडर रूट 2 2 हो जाएगा ऊपर और नीचे अंडर रूट 2, तो 2 एकम 2, 16 दूना 32, बस वही बच जाएगा यहाँ पर। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्या लाना, क्या करना है हमको, रूट का 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर, ये पिछली एक्सरसाइज में भी आया था। ठीक है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 लाना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -5, -5 इससे कॉमन ले लेंगे बाहर, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 8/5x माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर लिया गया तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे दोनों के। ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस। इसमें 5 था बाहर चला गया, इसमें 5 नहीं है तो बटे में आया, इसमें 5 नहीं है तो बटे में आ गया। x का गुणांक 1 हो गया। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक, माफ कीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। अब x का गुणांक कितना है, 8/5 का आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 4/5। भाई 2 से भाग कराएंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 4/5 का स्क्वायर जो है एक बार जोड़ेंगे और इसी का स्क्वायर एक बार घटाएंगे, और ये माइनस का 4/5। अब आगे क्या करेंगे, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि x यहाँ माइनस है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पर x, b की जगह पर 4/5, और यहाँ पर 4 चौक 16, यहाँ पर 4 चौक 16, 5 25, 16/25 और फिर माइनस 4/5। 5 से गुणा, 5 से भाग कराएंगे, क्यों, क्योंकि नीचे 25 हो जाएगा, 5 25 और यहाँ पर भी 5 25, 25 एलसीएम, 5 चौक 20, 16 कितना होगा, 36, वो भी किसका, माइनस का, ऊपर 36 है और नीचे 25, 36/25 मतलब 6/5 का होल स्क्वायर। अब इस माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये माइनस था, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो प्लस, तो प्लस वाला आगे और माइनस वाला पीछे। अब याद रखिए यहाँ पर रूट, ये 5 जो है रूट के बाहर हमने निकाल लिया था, चिन्ह अंदर रखा था, 5 बाहर आएगा तो रूट का 5 वही लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला बन गया अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आगे कांस्टेंट है और पीछे वेरिएबल, तो रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a। तो रूट 5 x कितना, ये हमारा x है, x/2 अंडर रूट में x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये टोटल उतारेंगे, फिर a स्क्वायर/2, a का मान कितना है, 6/5 का होल स्क्वायर और बटे का 2 साइन इनवर्स x/a, x ये है, a ये है, x/a। अब ये सॉल्व करेंगे, रूट का 5 इसको अंदर दे देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा जो हमारा दिया गया था, 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर। ठीक, और ये 5 एकन 5x माइनस 4, 5 एकन 5x माइनस 4, 5 एकन 5x माइनस 4 और बटे का 5 ये, बटे का 2 ये, 10 हो जाएगा गुणा, और ये तो टोटल हो जाएगा, अंडर रूट 5 अंदर चला गया, गुणा हो रही है, अंडर रूट 5 का यहाँ पर भी गुणा होगा, तो 6 36 और 5 25, 25 दून 50। अब 6 36 कर दो, 36 को 2 से भाग कराएंगे कितना आएगा, 18, और ये रूट का 5 और नीचे 5 25 साइन इनवर्स 5 एकन 5x माइनस 4, 5 एकन 5x माइनस 4/5 और 6/5, 5 से 5 खत्म, 5 एकन 5x माइनस 4, 5x माइनस 4/6 प्लस c, ये इसका
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -1 है ना, माइनस कॉमन ले लेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये 4x माइनस था प्लस 5 जो है माइनस प्लस में था तो माइनस। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, एक्स का गुणांक कितना है 4, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग एक बार जोड़ेंगे, 2 का वर्ग एक बार घटाएंगे, माइनस का 5। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4x होता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 2 दूनी 4 और 9, 9 4 सॉरी माफ कीजिए, यहाँ 2 दूनी 4 और 5, 5 और 9, 5 और 4, 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 मतलब अब यहाँ पर माइनस है ना, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 9, और ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया तो इसको पीछे, और 9 मतलब 3 का स्क्वायर आगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, रूट का x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स की वैल्यू ये देखो हमारी x है, ये हमारा a, x/2 अंडर रूट में जो मान लिखा वही लिख दीजिए, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, माइनस कहाँ होता है प्लस होता है, प्लस ए स्क्वायर कितना है 3 इसका स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 2, ए कितना है x अपान ए, x प्लस 2 अपान 3। क्लियर। अब इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 तरह की 9/2 और अपान 3, ये इसका क्या बन जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। ये बिल्कुल पिछली वाली एक्सरसाइज का है, पिछली दो जो एक्सरसाइज चल रही है वो सेम इसी प्रोसेस पर चल रही है। px प्लस क्यू अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, बाहर रैखिक घात है, अंदर द्विघात है, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले को px प्लस क्यू को हम क्या मानेंगे a डी डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और प्लस का b। ठीक है, और फिर सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव लग करके a और b का मान हम सॉल्व करेंगे, उसको यहाँ पर डालेंगे, अंश ये हमको px प्लस क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, इसके टर्म में क्वाड्रेटिक टर्म के रूप में इसको हम यहाँ पर डालेंगे, बस आंसर ले लेंगे, यही करना है। क्वेश्चन समझते हैं, जैसे पिछली एक्सरसाइज में किया गया था सेम वैसे करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है 2x प्लस 1 रूट का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। क्या करेंगे, हम मानेंगे क्या, जो बाहर वाले रैखिक घात 2x प्लस 1 उसको इसके रूप में मानेंगे, a इसके रूप में डी डी एक्स ऑफ रूट के अंदर क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और ये प्लस का b, इसका डिफरेंटिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2 हो जाएगा, 5 का 0, तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 को हम क्या लिख दिए, 2x प्लस 1 को लिख दिए a ब्रैकेट में 2x प्लस 2 और प्लस का b। अगर x की वैल्यू -1 डालेंगे, -1 डालेंगे तो 2 1 2 माइनस का और 1 प्लस का, यानी माइनस का 1 बचेगा। अब माइनस का यहाँ पर -1 डालेंगे तो -2 और प्लस 2 ये a 0 हो गया, और प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अगर x की वैल्यू हम 0 डालेंगे तो ये पूरा 0, 1 बचा इधर, ये पूरा 0, 2a बचा और प्लस का b को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, b को इधर लाएंगे, b की वैल्यू क्या है -1, b को इधर लाएंगे माइनस, b को इधर लाएंगे -1 माइनस b की वैल्यू क्या है -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 2, कैंसिल आउट करेंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और ये मान उठा करके फर्स्ट में डालेंगे तो 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a का मान कितना आया है 1, 2x प्लस 2 और b का मान कितना आया हमारे पास भैया, b का मान कितना आया था -1। ठीक, अब ये मान उठा करके हम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था 2x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई है 2x प्लस 2 -1, 2x प्लस 2 -1 एक ब्रैकेट में कर दिया गया, और रूट में ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करेंगे, इसको एक साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -1 के साथ अलग कर देंगे, तो इसको एक बार 2x प्लस 2 के साथ ले जाएंगे और एक बार -1 के साथ ले जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, अब अगर जो इसको अंदर ले गए तो इसको हम अगर टोटल मानेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को हम मानेंगे अगर t, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और 2x का 2 और 5 का 0, t का dt बाई dx इधर ले जाएंगे, 2x प्लस 2 dx की वैल्यू कितनी आ गई dt, 2x प्लस 2 dx की वैल्यू क्या आ गई dt, तो इसकी जगह पर dt और ये रूट में ये टोटल माना गया था t। ठीक, अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चन में सॉल्व किया गया है, कि इसको, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे करते हैं,
तो ये वाला तो हमारा हो जाएगा टी, और ये टोटल मान इसकी वैल्यू क्या आ गई है डी टी का गुणांक 1 है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। एक्स का गुणांक कितना है 2, 2 का आधा कितना होता है 1 का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे 1 का स्क्वायर एक बार घटाएंगे और प्लस का 5। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 5 एक का स्क्वायर मतलब 1, 5 में से 1 गया कितना बचा 4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बन गया रूट का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ से देखो रूट टी का समाकलन क्या होता है 2/3 टी की पावर 3/2। 1/√t आया था 2√t, लेकिन रूट टी का समाकलन होता है 2/3 टी की पावर 3/2। 2/3 टी की वैल्यू क्या थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की होल पावर 3/2 माइनस इसका फार्मूला अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का सी। x की जगह पर x प्लस 1 है, a की जगह पर कितना है a2, ठीक है ना। तो x/2 x की जगह पर x प्लस 1/2 अंडर रूट में ये पूरा मान प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 एक कैंसिल लॉग x की जगह पर x प्लस 1 अंडर रूट में ये पूरा मान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको टोटल सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बचेगा ना, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। ये हमारा इतना ही मान रहेगा, 2 दूनी 4 का आधा कितना होता है 2 लॉग ये एक्स, और ये टोटल सॉल्व करेंगे इसका मान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, नीचे हमने फार्मूला लिख दिया है, ये फार्मूला जरूर आप लिख दीजिएगा जब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। ये इसका क्या बन जाएगा आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 3x माइनस 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको भी वही केस x 3x माइनस 2 को क्या मानेंगे a डी डी एक्स ऑफ रूट वाले का अवकलन प्लस b। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अवकलन क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1, 1 का 0, ठीक है। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a 2x प्लस 1 प्लस b। एक x की वैल्यू 0 डालेंगे, जब ये पूरा 0 क्या बचा -2, ये पूरा 0 a प्लस b बचा, a प्लस बी बराबर -2। अगर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 3 एकन 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1। अब यहाँ 1 डालेंगे 2 एकन 2 और 1 3, 3a और प्लस का b, 3a प्लस b बराबर 1 और a प्लस b बराबर -2। इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो 3a में से a गया कितना बचेगा 3a में से a गया कितना बचेगा 2a, b में से b गया कितना बचा 0, 1 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +3 हो जाएगा। 1 और ये माइनस प्लस और 2, 1 + 2 कितना होता है 3। a की वैल्यू निकालेंगे कितनी हो जाएगी 3/2। अब इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे, हमको चाहिए b, a इधर जाएगा तो माइनस, तो a की वैल्यू कितनी आई है 3/2। 2 दूनी 4 -3 -7/2, ये हो गई b की वैल्यू, यानी 3x माइनस 2 की वैल्यू कितनी होगी a की वैल्यू 3/2, 2x प्लस 1 और प्लस b की वैल्यू -7/2। अब ये मान उठा करके ये 3x प्लस 2 का मान उठा करके यहाँ पर डालेंगे, ठीक। तो 3x माइनस 2 की वैल्यू कितनी आई है 3/2, 2x प्लस 1 -7/2 इंटू, और रूट में कितना था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब इसका क्या करना है हमको इंटीग्रेट करना है, लेकिन उसके पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। ये वाला अब हमारा फर्स्ट केस था, ये वाला तो हम जानते हैं अंदर वाली वैल्यू हम अगर t मानेंगे, अंदर वाली वैल्यू t मानेंगे तो बाहर इसका डेरिवेटिव dt हो जाएगा, जो बाहर जो लिखा है वो dt के इक्वल। अब जैसे ये रूट का, ये अगर रूट का fx है तो f' ये हमारा दिया गया बाहर इसका अवकलन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t मानेंगे, अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1 और 1 का 0 और t का dt/dx, dx इधर चला गया 2x प्लस 1 dx की वैल्यू dt, 2x प्लस 1 dx की वैल्यू कितनी हो गई dt, इसकी जगह पर dt और रूट में इसकी जगह पर क्या माना गया है देखो t, तो t लिख दिया गया, आगे 3/2 लिखा हुआ था, और ये माइनस का 7/2 इंटीग्रेट करना। अब देखो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब x का गुणांक देखो कितना है 1 है, 1 का आधा 1/2 का स्क्वायर एक बार जोड़ा गया और एक बार इसका स्क्वायर घटाया गया और प्लस का 1। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, आगे रूट t का समाकलन क्या होता है 2/3 t की पावर 3/2, ठीक है, और माइनस का 7/2 इंटीग्रेट, यहाँ पर देखिए ये बन गया हमारा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको,
1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 1/4 और प्लस का 1, 4 1 4 में से 1 गया 3, 3/4, 3/4, 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। क्या होता है x/2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का है तो a स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो रूट वाला मान है वही उतारेंगे। ठीक है ना। वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो हम नीचे फार्मूले लिख दिए हैं। यहाँ पर t की वैल्यू हम डालेंगे, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म। t की वैल्यू क्या थी, मानी गई थी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल पावर कितना है 3/2 माइनस का 7/2। ये कितना आ जाएगा, ये हमारा x स्क्वायर रूट का प्लस a स्क्वायर कितना आया था x/2, 2 1 2x प्लस 1, 2 1 2x प्लस 1 और बटे का 2 और ये 2 4 हो जाएगा। अंडर रूट में ये टोटल सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 3 का स्क्वायर 3 होता है और 3 यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 दूनी 8। ठीक, लॉग ये हमारा x प्लस 1/2 और ये हमारा रूट का x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सॉल्व करने पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या है, रूट का 15 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का चिन्ह माइनस, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस था प्लस, 2x माइनस था प्लस, 15 प्लस था तो माइनस। पूर्ण वर्ग बनाएंगे, x का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक 1, x का गुणांक 2 है, 2 का आधा कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर एक बार घटाएंगे और ये माइनस का 15। ये हमारा फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 15 और ये माइनस का 1 कितना हो गया माइनस का 16, माइनस 16 मतलब 4 का स्क्वायर और अंदर माइनस से गुणा कराएंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस और ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस। ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में क्या होता है x/2 अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a होता है ना। अब ये क्या हो जाएगा, x की जगह पर हमारा x प्लस 1 आया, a की जगह पर 4 आया। ठीक, तो x/2 x प्लस 1/2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो ये लिखा है यही पूरा लिख दीजिए, प्लस a स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह पर x प्लस 1, a की जगह पर 4। ठीक है ना, x/a। अब ये टोटल सॉल्व करेंगे तो हमारा 15 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ही बनेगा और 4 का स्क्वायर 16 का आधा 8 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 प्लस c, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है 2x प्लस 1 रूट का x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेट करना है। 2x प्लस 1 को हम क्या एज्यूम करेंगे, a डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, a डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस b। ठीक, अब इसका अवकलन करेंगे, ये मानेंगे इसके अवकलन a के साथ और प्लस में b, इसका अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1, 1 का 0 और प्लस b, ये इसका मान हो गया x बराबर 0 डालेंगे, 0 डालेंगे तो ये 1 बचेगा 0 यानी ये माइनस a प्लस b, माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 1, 1 डालेंगे तो 2 1 2 1 3 3, अब यहाँ 1 डालेंगे 2 1 2 में से 1 गया 1, 1 का a से गुणा a और प्लस b, a प्लस b बराबर 3 माइनस a प्लस b बराबर 1। अब क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, अगर हम यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको सबसे पहले हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो a और a मिलकर के 0, a माइनस a 0 हो जाएगा, b और b 2b हो जाएगा, 3 और 1 4, 2b बराबर 4 यानी b बराबर 2। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे b उधर जाएगा माइनस, तो 3 माइनस b इज इक्वल्स टू a, यानी a की वैल्यू 3 माइनस b कितना है 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो हमको कितनी वैल्यू मिल जाएगी 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू 1, 2x माइनस 1 और प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 2। ठीक, अब ये मान उठा करके हम इसके क्वेश्चन में डालेंगे। ठीक है, तो 2x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आई है, 2x प्लस 1 की वैल्यू है 2x माइनस 1 प्लस 2 और रूट का x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब एक बार इसको इसके साथ ले जाएंगे और एक बार इसको 2 के साथ अलग ले जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अगर इसको इसके साथ ले जाएंगे तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को t मानेंगे, अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, t का 1 का 0 और t का dt बाई डी एक्स इधर ले जाएंगे, 2x माइनस 1 dx की वैल्यू dt हो जाएगी, 2x माइनस 1 dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt और ये रूट में क्या हो जाएगा t, तो रूट t dt बच जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको अगर हम 2 के साथ ले जाएंगे, 2 बाहर
और ये इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक कितना है 1, 1 का आधा 1/2 का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और एक बार इसका स्क्वायर घटाएंगे और प्लस का 1। अब आगे क्या होगा देखते हैं। फिर आगे ये तो हमारा कितना हो गया √t dt, और ये हमारा बन जाएगा वहां से फार्मूला x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रूट का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, जो रूट में होता है वही यहाँ पर, जो रूट में होता है वही यहाँ पर। x की जगह पर कितना है x माइनस 1/2 और a की जगह पर कितना आया है रूट का 3a/2, रूट का 3/2। ठीक है, तो ये आगे 2 लिखा रहेंगे देंगे। रूट टी का समाकलन क्या होता है 2/3 टी की पावर 3/2, 2 यहाँ पर ये इसका सूत्र बता ही दिए x/2, x की जगह पर x माइनस 1/2/2 अंडर रूट में ये टोटल लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर की जगह पर कितना है √3/2 का होल स्क्वायर बाई 2 लॉग, और x की जगह पर x माइनस 1/2 है और रूट का ये टोटल, और इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ही तो आएगा। ठीक है, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ही आएगा। तो 2 1 2 2 1 2 2 1 2x माइनस 1 2 1 2x माइनस 1 2 1 2x माइनस 1 और बटे का कितना है 2। ठीक, और ये वाला 2 ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पर 2 1 बच जाएगा भाई, अंदर गुणा कराएंगे ये 2 से 2 खत्म, 2 1 2x माइनस 1 बटे 2 अंडर रूट में ये हमारा सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/4 लॉग ये वाला टोटल ऐसे ही हम लिखा रहने देंगे और ये प्लस का c। हाँ, यहाँ से याद रखिए 2/3 था t की पावर 3/2, 2/3 t की वैल्यू हमने मानी थी एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल पावर 3/2 हो जाएगा, बस ये चीज करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 9। क्या कह रहा है x माइनस 1 रूट का एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 कितना होगा इस x माइनस 1 को क्या मानेंगे a ddx ऑफ रूट के अंदर जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस b, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, 1 का 0 हो जाएगा, तो ये x माइनस 1 की वैल्यू a 2x प्लस 1 प्लस b, x इक्वल्स टू 0 डालेंगे, 0 डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 डालेंगे तो ये -1, ये 0 डालेंगे 2x 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, a का से मल्टीप्लाई a प्लस b बराबर -1, a प्लस b बराबर -1। अगर हम x इक्वल्स टू 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 1 2 1 3 a प्लस b, 3a प्लस b बराबर 0। अब क्या करेंगे दोनों को घटाएंगे, अगर दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 3a से a गया कितना बचेगा 2a, b में से b गया कितना बचेगा 0, 0 में से -1 घटाएंगे तो +1 बचेगा, घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a बराबर 1 यानी a बराबर 1/2। और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, a को इधर भेजेंगे माइनस का तो -1 माइनस a, ये b की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी है 1/2, ये 1 है ये आधा है कितना हो जाएगा 1.5, वो भी किसका माइनस का। अब x माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई a की वैल्यू और b की वैल्यू डाल देंगे, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 1/2 2x प्लस 1, b की वैल्यू -3/2। अब क्या करेंगे इसका मान यहाँ पर डालेंगे, x प्लस 1 की वैल्यू x माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 1/2 2x प्लस 1 -3/2, और इसका मल्टीप्लाई किससे करना है रूट का x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब क्या करेंगे इसको एक साथ, एक बार इसके साथ ले जाएंगे, एक बार 3/2 के साथ, इसका गुणा एक बार इसके साथ 1/2 वाले के साथ, एक बार 3/2 के साथ कराएंगे तो फिर 1/2 कांस्टेंट है, 2x प्लस 1 रूट का x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx बचेगा, और 3/2 के साथ इंटीग्रेट करेंगे 3/2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx बचेगा। ये तो हमारा डेरिवेटिव है, अंदर वाला अगर हम मानेंगे तो 2x प्लस 1 dx की वैल्यू dt आएगी, भाई रूट वाला मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो 2x प्लस 1 dx की वैल्यू dt आ जाएगी, और इसको हम टोटल क्या माने थे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को t माना था, तो रूट का t dt बच जाएगा, आगे 1/2 लिखा हुआ था। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है, 1 का आधा 1/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो ये फार्मूला x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 1/4 माइनस का है तो 4 × 4 प्लस का 1 माइनस का 3/4 मतलब अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रूट t का समाकलन करेंगे कितना आ जाएगा 2/3 t की पावर 3/2,
रूट टी का समाकलन 2/3 टी की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये तो हमारा फार्मूला बन गया है। कौन सा फार्मूला? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा कितना बचा? 1/3। टी की वैल्यू क्या मानी ये थी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की होल पावर 3/2 माइनस 3/2 यहाँ पर x/2, एक्स की जगह पर कितना है? x प्लस 1/2 अपान 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया था हमारा? कितना आया था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर कितना है? √3 अपान 2 का होल स्क्वायर और इंटू में बटे का 2 लॉग एक्स की जगह पर कितना है भैया? एक्स की जगह पर एक्स प्लस 1/2 और रूट में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर टोटल सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही तो आएगा। अब √3 का स्क्वायर 3/4 दूनी 8 हो जाएगा। ये ऐसे लिखा रहने देंगे। 2 एकम 2x प्लस 1, 2 एकम 2x प्लस 1, 2 एकम 2x प्लस 1 बटे 2 और 2 बटे में था 4 और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये 3/8 हो जाएगा लॉग। ये टोटल ऐसे ही अंदर लिखा रहने देंगे। आगे हम जानते हैं ये टी की वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे, टी की वैल्यू डालेंगे तो जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 - 3x अंडर रूट में 4 + 8x - 5x स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, अभी हमने लगवाया था। ये टोटल अकेला आया था लेकिन यहाँ पर आया तो इसको मानेंगे 2 - 3x = a ddx ऑफ ये रूट वाला 4 + 8x - 5x स्क्वायर प्लस b। अलग अलग हो जाए ताकि आसानी हो जाए अवकलन करने में। तो क्या हो जाएगा इसका अवकलन? 4 का 0, 8x का 8 और 5 कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x, 2 आगे आएगा 2 पंची 10x प्लस b। x की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो ये कितना आएगा? यहाँ से 2 बचेगा, 0 डाल देंगे 8a प्लस b, 8a प्लस b बराबर 2 बचा। x की वैल्यू 1 डालेंगे, 2 एकम 2, 3 एकम 3 माइनस का 2 प्लस का माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 10 माइनस का 8 प्लस का माइनस का 2a बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 - 8a। b की जगह पर 2 - 8a बराबर -1। सॉल्व करेंगे 8a - 2a कितना हो जाएगा? -10a। ए 2 इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा यानी माइनस का 3, तो माइनस माइनस कैंसिल। a बराबर कितना हो जाएगा? 3/10। अब b की वैल्यू निकालना है तो यहाँ से देखिए 2 - 8 है, 2 - 8 a का मान 3/10। सॉल्व करेंगे तो 2 चौके 8, 2 पंची 10, 5 दूनी 10 और यहाँ पर कितना बचा? 4। ये कितना बचा? 4 और 2 पंची 10, 4 तियाँ 12, यहाँ पर 5। सॉल्व करेंगे ना, 2 चौके 8, 2 पंची 10, तो 5 दूनी 10, 4 तियाँ 12, 2 पंची 10, 4 तियाँ 12, 10 - 12, 10 - 12 या फिर टोटल ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। 10 दूनी 20, 8 तिरिक 24, 10 दूनी 20, 8 तिरिक 24, 24 माइनस का 20 प्लस का -4/10 यानी कि -2/5। वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, 2 पंची 10, 4 तिरिक 12, 12 माइनस का 10 प्लस का -2/5 आ जाएगा आंसर। हमको ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे? इस वाले इक्वेशन में डाल देंगे। तो 2 - 3x = a की वैल्यू डालेंगे, कितनी आई है? a की वैल्यू हमारे पास 3/10, 8 - 10x - 2 की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी आई है? -2/5। ठीक है, अब ये वैल्यू हमको मिल गई है। अब हम क्या करेंगे? इसको डालेंगे क्वेश्चन में। कहाँ पर? यहाँ पर 2 - 3x, 2 - 3x की वैल्यू मिल गई। अब इसकी जो वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डाल दिए और रूट का 4 + 8x - 5x स्क्वायर। अब क्या करेंगे भैया? इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ कराएंगे, एक बार इसके साथ कराएंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे? इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3/10 आगे आ जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे 2/5 आगे आ जाएगा और ये रूट का बच जाएगा 1 के साथ। ठीक भाई, यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो 1 तो बचेगा, 1 लिखो चाहे ना लिखो, ये रूट वाला मानेंगे। ठीक, 4 + 8x - 5x स्क्वायर क्या आएगा अवकलन? 8 - 10x dx बराबर dt। 8 - 10x dx की वैल्यू क्या आ गई? dt हो गई और ये अंदर रूट में क्या माना गया? t। ठीक, ये तो हमारा इतना ही आएगा। यहाँ से देखिए इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो हमने बताया था इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ चिन्ह क्या है? माइनस का। यह चिन्ह क्या है? माइनस का। 5 बाहर आएगा और इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो हमने बताया था क्या आएगा? √5, अंडर रूट में 6/5 का होल स्क्वायर माइनस x - 4/5 का होल स्क्वायर। ये पीछे हमने करवाया था क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है,
इसका। और रूट टी का समाकलन कितना होता है 2/3 टी की पावर 3/2। 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंची 10, 1/5। ठीक, बचेगा 2 एकम 2, 2 पंची 10, टी की पावर 3/2। यहाँ पर कितना है 2/5, इस 5 से मल्टीप्लाई √5। यहाँ पर आ गया अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है ना, x हमारा a है। सॉल्व करेंगे, √5 को हम अंदर भेजेंगे। √5 को अगर हम अंदर भेजेंगे तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा 4 + 8x - 5x स्क्वायर। ये 5 एकन 5, 5 एकन 5x - 4, 5 एकन 5x - 4 बटे 5, दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर 2/5 ऐसे लिखा रहने देंगे। √5 को यहाँ पर रूट के अंदर भेजेंगे तो ये हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा जो कि हमारा पहले से ही दिया गया था। यहाँ से देखिए √5 बाहर निकाला गया था तब ये आया, अब √5 फिर से अंदर डालेंगे तो ये आ जाएगा, वही चीज़ हमने लिख दिया। 36 को 2 से भाग कराएंगे 18 और 25, 25 नीचे 18 ऊपर, और ये अंडर √5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर साइन इनवर्स 5 एकन 5x - 4 बटे 5 और 6/5, 5 से 5 खत्म, 5x - 4 बटे 6। ये प्लस का सी इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिए टी की वैल्यू यहाँ पर जो थी, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पंची 10, 1/5। टी की वैल्यू क्या मानी गई थी 4 + 8x - 5x स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये तो हमारा टी की वैल्यू हुई हो जाएगी। यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। और यहीं पर ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग त्रिकोणमितीय फलनों के, जब त्रिकोणमितीय फलन हर में आएंगे, अंश में आएंगे तो उनका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। अंश वाले तो हो ही गए, अब हर में आएंगे तो क्या होगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहीं पर ये वीडियो हम समाप्त करते हैं।